सर अगर मैं सच बताऊं, अगर आपने 100% पढ़ा है ना, तो जो मेरा जेई मेंस का लेवल है उससे 50% था। काफी बच्चे लिखते हैं कि नेवर ट्रस्ट अ टॉपर। हम्म। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप अगर मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो तो इतना कहूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो से सर। मैं इतना अपने जूनियर्स को इतना ही कहूंगा कि जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और कैसे हो सर अक्षत? सर बहुत बढ़िया, आपको देख के रोंगटे खड़े हो गए। अरे वाह। अ, अक्षत, अभी तुम्हारा जेई मेंस जनवरी में, किस डेट को तुम्हारा एग्जाम था यार? सर 27 की सेकंड शिफ्ट को। 27 की सेकंड शिफ्ट को। ओके, पहली शिफ्ट थोड़ा लोग कह रहे थे आसान आई है, सेकंड शिफ्ट में लोग कह रहे थोड़ा मुश्किल हो गया पेपर। तो तुम्हारा सर स्कोर कितना आया मुश्किल। यार? सर जो फाइनल आंसर की जो आज सुबह रिलीज हुई है उसके हिसाब से 260 बन रहा है मेरा, आउट ऑफ 296। अरे वाह, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। 260 आउट ऑफ 296। 6। ओके, तो पूरा साल आपने अच्छे से पढ़ाई किया? जी सर बिल्कुल। इसके अलावा कहीं और कोचिंग की थी आपने क्या, फिजिक्स नहीं वाला के नहीं अलावा? सर। नहीं। कोई कोचिंग नहीं की? हमारे लिए तो एक ही गुरु थे। अच्छा, मतलब जो हमने कहा आपने किया पूरा अच्छे से सब कुछ? जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज बताओ यार, जो फिजिक्स वाला में हमने आपको पढ़ाया, जो भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया, चाहे मैं हूँ, चाहे फिजिक्स में राजवंश सर हैं, या फिर केमिस्ट्री में एटीएस सर हैं, फैजल सर हैं, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया, तो आपको क्या उसमें क्या वो सफाइस था जेई मेंस में, या कुछ ऐसा था कि आपको लग रहा था कुछ लैगिंग है या नहीं और भी पढ़ना चाहिए था? सर अगर मैं सच बताऊं, अगर आपने 100% पढ़ा है ना, तो जो मेरा जेई मेंस का लेवल है उससे 50% था। 50% था? जी सर। मतलब पेपर में झूठ नहीं बोलूंगा, मैथ्स में मेरे 96 बन रहे हैं। ओके, ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो सारे क्वेश्चन आप कहते हैं ना, तोता ओड़ मैना ओड़, हाँ, पेपर में ऐसे ही हुआ है बिल्कुल। तोता उड़ मैना उड़ करके सारे क्वेश्चन हो गए वही जी मैथ्स में? सर। अच्छा, जी मैथ्स सर। में तो यार लोग कहते हैं पेपर बड़ा टफ आया था, बहुत ज्यादा टफ था, जिससे पूछो हर कोई ये कहता है। सर मेरे को टफ तो नहीं लगा था। टफ नहीं लगा था? बस बस फुल स्कोर हो जाता, बस एक क्वेश्चन में बस थोड़ी सी मतलब लैकिंग हो गई। मैं पहचान हाँ, नहीं पाया कि एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, वरना 100 आते पूरे। पूरे 100 आते, 4 मार्क्स से कम रह गए जी यार। सर। जी सर। सही। फुल आउट ऑफ फुल आते पूरा, हाँ। जी अच्छा, सर। अभी मतलब थोड़ा बच्चों को बताओगे कि तुमने यार ऐसा क्या मतलब किया, जैसे मैथ्स की बात करूं तो हम सब्जेक्ट वाइज आते हैं, ठीक है, चलिए मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपने शुरुआत मतलब क्या किया आपने ऐसा, जो बच्चों को बताना चाहोगे कि मैंने ये किया, और ये करने से मेरा 96 आउट 100, मतलब ये लोग सुनने वाली बात है कि 96 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, दैट इज ग्रेट। तो थोड़ा सा बताओ कि बच्चों को सर क्या करना चाहिए और क्या तुमने क्या किया? सर जी सर। सर जैसे कि हमारी दिन में सुबह तो कभी कभी, मैं रोज तो नहीं जाता स्कूल, जी। मैं कभी कभी हम्म। जाता था। तो उसके हम्म। जिस दिन मान लीजिए जैसे मैं स्कूल गया, तो उसके बाद जैसे आपकी क्लास होती थी, मान लीजिए 2 आवर्स की। हम्म। 2 आवर्स मतलब पूरे दिन, मतलब क्लास खत्म करके, स्कूल खत्म करके, मैं पहले तो सबसे पहले केटी के हाँ। डीपीपीज में कभी कभी लगाना भूल जाता था, जो उस दिन मिली है, हम्म। लेकिन मैं लगाता था, सारी थी, सारी लगाता था है। डीपीपी। उसके हम्म। अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे पे, वो है सेंगेज पब्लिकेशंस की बुक है, हाँ हाँ, वो भी करते मैं थे? उसके जो है सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करता था अभी। अच्छा। मल्टीपल करेक्ट में मैं अभी इतना फोकस नहीं था, वो जो मैं अब होऊंगा एडवांस के लिए, लेकिन मैं अब तक सिंगल करेक्ट लगाता था। हम्म। उसके अलावा सारे केटीके टीएच सारे करे मैंने हम्म। आज तक। और क्लास इलस्ट्रेशंस भी करते थे दोबारा से, जैसे क्लास में सारे। बोलते हैं? जी सारे? सर, जिस पे आप लिख देते थे एएसआर के, उसको मैं अलग से लिख लेता था। अच्छा, एएसआर क्यू भी करते थे? वो जी हेल्पफुल सर। था आपके लिए, हेल्पफुल था वो? सर बिल्कुल। मतलब एएसआर क्यू के लास्ट तक आपको हेल्प मिला उससे करने का, रिवीजन? जी सर, एएसआर के मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज, पूरा कंसेप्ट वो हो जाता था एक साथ। अच्छा। अच्छा, आपने रिवीजन कैसे किया, क्योंकि रिवीजन के लिए समय बड़ा कम मिलता है क्लास 12th में, खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं। सर जैसे कि जो पेपर था वो 27 को था, तो मतलब पूरा जनवरी था हमारे पास रिवीजन के लिए। हम्म। तो उसके लिए जो है मैंने एक मेरे एक तो कंप्लीट नोट्स तो मेरे पे है ही है, जो मैंने अपने हम्म। पूरे साल भर बनाए थे। उसके अलावा हम्म। मैंने कि ये मेरे पे हाथ नहीं है, ऐसे ऐसे एक रजिस्टर था मेरे पे। हाँ। इसमें मैंने ओके। पूरा 11th 12th पूरा सिलेबस एक बार वापस लिख लिया था, सारा बिल्कुल क्रिस्प सिलेबस? फॉर्म में। जैसे कि क्रिस्प मैट्रिक्स फॉर्म में? डिटरमिनेंट है, वो सिर्फ, जी बिल्कुल 2 पेज में खत्म हो गया मेरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। सिर्फ सिर्फ मेन हम्म। मेन कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ थ्योरी और मेन चीज है।
जैसे मुझे याद आ रहा है, मैंने बोलता था वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने को, उस तरह के वेरी वेरी शॉर्ट शॉर्ट। नोट्स बने थे। हाँ, पूरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मैंने एक ही रजिस्टर में लिख लिए थे पूरे। पूरे एक एक पूरे तो इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट जो था। मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं मतलब दिन में एक दो बार यही रजिस्टर पढ़ लेता, तो मेरा हर दिन पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा था। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात अक्षत ने बताई कि यहाँ पर रिवीजन करने के लिए मतलब ये बेस्ट तरीका है, जैसा हम क्लास में बताते हैं, बार बार बताते रहते हैं कि वेरी शॉर्ट नोट्स बनाओ, और वही जो थोड़े बहुत पेजेस होंगे तुम्हारे लिए, वही एक तरीके से बहुत अच्छा रिवीजन का काम करेंगे, है ना। जी अच्छा, इलेवेंथ का फिर कैसे किया? इलेवेंथ बच्चे जो ट्वेल्थ में है, तो कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारा ट्वेल्थ तो स्ट्रांग है, इलेवेंथ वीक है, तो ऐसा क्या था, तुमने सर। इलेवेंथ का कैसे किया? सर जैसे कि मैं जब मैं 10th में था ना, हम्म। तो 10th तक मुझे पता ही नहीं था वैसे आईटी जेई क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता तो होता यार। हाँ, तो बोर्ड जब मेरे 10th के बोर्ड से उससे एक महीने पहले मैंने जो है टीवी पे न्यूज सुनी थी एक, हम्म। कि जेई कोई एग्जाम होता है। जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, जब मुझे पता लगा कि एग्जाम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाने के लिए, ओके। तो उसके लिए अच्छा। फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च और की। तो जब मुझे पीडब्ल्यू के बारे में भी नहीं पता था, कोई कोचिंग के बारे में नहीं पता था, तो जब हम्म। मैंने वापस थोड़ी छानबीन की, तो मैंने एक कोचिंग में गया, वहां मेरी फीस हम्म। लगी 1 लाख। ओफो। 1 लाख मांग रहे थे। तो मेरे पापा तो रेडी थे, पापा तो रेडी हाँ। थे, हम्म। लेकिन मुझे अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं 1 लाख का यूटिलाइज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही ट्राई करूंगा। तो मैं इसलिए मैं अपने जो है बुक्स ले आया। अच्छा। बुक्स जैसी मैं पूरी संगीत उसी समय उठा लाया था एक साथ। हम्म। मुझे लेकिन कुछ अता पता तो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी ले आया था, थोड़ा जोश चढ़ा था उस समय मुझे, 10th में ही ले आया हम्म। था मैं लगभग। मतलब इलेवेंथ और तो तूने मैंने पीडब्ल्यू से नहीं किया था, इलेवेंथ का जो नहीं, अर्जुन। मैंने उसके बाद किया था। जब मैंने बुक्स पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, हाँ, समझ में नहीं आ रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक दिन वाईटी हाँ। पे वो यूट्यूब पे वो देखा, ऐड देखा हम्म। था हम्म। कि कोई लक्ष्य अर्जुना बैच की फैकल्टी रिवील हो रही थी। तो ओके। वहां से मुझे पता चला, तो मैंने वहां से फिर पापा से बात की, तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन वो खरीदा पापा से कह के, अरे वाह। कि पापा ये दिला दो। अच्छा, फिर तुमने अर्जुना लिया फिर और फिर वहां से इलेवेंथ। यानी फिर पूरा का अर्जुना पूरा वहां से दो लाए। साल का तो तुम्हारा जो जर्नी है वो पूरी की पूरी हमारे मतलब पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएटेड थी, जी कहीं सर। और, जी सर। कहीं और कुछ नहीं नहीं नहीं। एक्स्ट्रा किया। तो कुछ ऐसा जो तुम अपने साथ में, जैसे तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, है ना, वो थोड़े कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं कि कैसे करें, इलेवेंथ हमारी बर्बाद हो गई, अब हम ट्वेल्थ में कैसे करें, या कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना है? मान लो कोई ऐसा है जिस कोई तुम्हारा जूनियर है, उसे तुम गाइड करना चाहते हो, तो क्या कहोगे? सर मैं इतना अपने जूनियर्स को इतना ही कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखो। बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, तुम्हें लगता है कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, लेकिन एट द एंड पार हो ही जाता है काम, हर काम। अगर तुम दिल से करोगे सारी मेहनत। स्ट्रेस डिप्रेशन सबको आता है, ऐसा नहीं है आप सोचो कि टॉपर को नहीं आता। हम्म। सर एक तो ये बहुत बड़ा ह्यूमर फैला हुआ है, और बात सही भी है कि काफी बच्चे लिखते हैं कि नेवर ट्रस्ट अ टॉपर। हम्म। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप अगर मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो तो इतना कहूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो सिर्फ। अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आपने सोच लिया आप कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही सोच लिया कि आप नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप में अंदर एबिलिटी हो या ना हो। और अगर आपने मन, सोच लिया आप कर सकते हैं, तो अगर आप में एबिलिटी एक बार को नहीं भी हुई तो भी आप पार कर जाएंगे। मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही मन वाली के बात है। जीते जीत। जी सर। अगर तूने मन से ठान लिया तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चे कहते हैं सर बहुत मुश्किल लगता है जेई की पढ़ाई, मैथ्स बड़ा मुश्किल है, और खासकर मैथ्स काफी टफ लगता है ना। सर ये तो एनसीईआरटी में इतना कुछ दे ही नहीं रखा है, और ये वो, तो उसके लिए क्या कहोगे? सर एनसीईआरटी तो, अगर आपका कंटेंट जैसे मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी तो बस ओरली ओरली हो ओरली रही कर देते हैं। स्कूल में जो है सर ने रिटर्न वर्क करने को मैथ्स में मना कर दिया था लास्ट में। अच्छा। इसलिए इसलिए प्रैक्टिस तो करनी थी, लेकिन बोर्ड्स के लिए इसलिए मैंने ओरली हो जाते थे सारे क्वेश्चन। मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्वेश्चन में। सब उसके ओरली हो अलावा जाता था। सर, जी सर, बोर्ड्स लेवल और जेईई लेवल में सर बहुत फर्क है, वो तो मानना पड़ेगा। हम्म। मैथ्स में फिजिक्स में इतना नहीं है एक बार को, लेकिन मैथ्स में बहुत ज्यादा फर्क है। मैथ्स में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हमने जेई लेवल की पढ़ाई कर ली तो पहली बार बोर्ड्स की टेंशन है ही नहीं मैथ्स में।
हाँ, मतलब एक बार आपने जेई के लिए प्रिपेयर कर लिया, देन यू यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर बोर्ड्स। एक नो तरीके से सर। बोर्ड्स भी उसी में आगे सब हो जाता है उसमें, जी सर। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ी, क्या किया था एनसीईआरटी आपने केमिस्ट्री में, जो बैचेस में टीचर्स पढ़ा रहे थे अपने लक्ष्य 1.0 में, तो क्या सर किया उसमें? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो थी मेरे पे, लेकिन मैंने हर चैप्टर की तो नहीं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल की, केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे कुछ चैप्टर थे जिसमें थ्योरी है ज्यादा, और हम्म। जैसे बायोमोलिक्यूल्स उनमें पढ़ी है। बाकी हर हम्म। चैप्टर के लिए तो नहीं पढ़ी, क्योंकि सर ने कह दिया था कि क्लास नोट्स मोर मोर देन सफिशिएंट है, मतलब हम्म। एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैंने सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स में पढ़ी थी जिसमें एक्सेप्शंस होते हैं ज्यादा, हम्म। वरना मैंने मेनली क्लास नोट्स पे वो किया था सर। ओके। ओके। तो अक्षत, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। और जैसा, अच्छा तुमने क्या अभी सोचा था तुम्हारा ऐसा स्कोर आएगा यार, जब तुमने तैयारी शुरू की थी? सर लास्ट तक भी नहीं सोचा था, लेकिन जिस दिन पेपर दे के आया था ना, जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला था, जब मुझे पता चल गया था कितना आना है। तब पता चल गया था, मतलब ये कह लो कि तब एग्जामिनेशन हॉल में अंदर घुसते तक भी तुम्हें नहीं पता था कि नहीं, तुमने बिल्कुल किस लेवल की पढ़ाई कर रखी है। नहीं। नहीं, है ना? फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखा तब तुम्हें पता समझ में आया कि यार हमने क्या लेवल पढ़ा है, क्या कंटेंट पढ़ा है तुमने, जी सर। है ना? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आके पता चला कि नहीं यार, छोड़ के आ गए हैं। जी तो सर। अक्षत, अभी अच्छा एक चीज और बताओ कि तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट के लिए अब क्या स्पेशली करने वाले हो अब? सर सेकंड अटेम्प्ट में तो, मेंस के अटेम्प्ट के लिए तो सिर्फ रिवीजन चाहिए मुझे, हम्म। मेनली रिवीजन और थोड़ी सी प्रैक्टिस, और हम्म। बाकी मेन फोकस अब एडवांस रखूंगा मैं। बिल्कुल। मेंस के साथ में थोड़ा सा क्या? मेंस के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस। अच्छा, और एडवांस के लिए? एडवांस के लिए जैसे कि एक्स्ट्रा थ्योरी चलेगी, अब एडवांस थ्योरी एक्स्ट्रा चलेगी, हाँ। उसके अलावा अच्छा, एडवांस थ्योरी एडवांस क्या अलग होती है इलस्ट्रेशन। क्या? एडवांस क्या थ्योरी वो अलग नहीं होता है या सेम? हाँ, तो एडवांस सर, थ्योरी मत बोलो। थ्योरी थ्योरी तो सेम होती है, बस इन डेप्थ इलस्ट्रेशन, इन डेप्थ उनकी हाँ, एनालिसिस, मोर प्रैक्टिस जिसे हम कहें। मोर प्रैक्टिस। हम मोर प्रैक्टिस कैसे। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा यार अक्षय तुमसे मिलकर। पीडब्ल्यू में जैसे जो कंटेंट है, जो टीचर्स का लेवल ऑफ डेडिकेशन है, मेरे ख्याल से उस पर कुछ कहना चाहोगे कुछ इस बात पर? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकता हूँ मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब अपनी कुछ टीचर टीचर जैसे भी अपनी तबीयत छोड़ के पहले पहले हमें मतलब पढ़ाने में है, मतलब कैसे बताऊं मैं, जो तुम्हें फील कर रहे हो वो बताओ। तो मतलब उनके लिए बस हमारी जीत उनकी जीत। बिल्कुल। वो वी आर अ टीम जिसे कहते हैं, जी सर। एक फैमिली की तरह, है ना? हर टीचर ऐसी सोचता है, अपना बेस्ट जी देता है। सर। और जब बच्चे भी अपना बिल्कुल बेस्ट देते जीरो हैं से तो एडवांस लेवल तक। जीरो से एडवांस लेवल तक। अच्छा, जब तुमने मैथ्स पढ़ा हमारे साथ तो तुम्हें ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है क्या कभी? कभी 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 ऐसा लगा फिर? हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है कि कभी कभी समझ नहीं आ रहा, हाँ। तो उस समय क्या, अगर हमारी जैसे कि मैथ्स की अगर बाय चांस कभी फर्स्ट क्लास हुई, हाँ। उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हाँ। पहले तो क्लास लेकिन पूरी देख लेता था मैं, मतलब मैं बीच में छोड़ता नहीं था कि हम्म। समझ नहीं आ रहा, यहाँ छोड़ देता हूँ, पूरी देख ली मैंने, फिर बाद में दोबारा हाँ, देख। दोबारा देखते फिर जो चीज पॉइंट समझ नहीं आता था वो फिर दोबारा देख कर हो जाता था क्लियर। जी सर। बस टाइम थोड़ी लगता सी था लेकिन दिक्कत, होता जरूर था। होता जरूर था। मतलब तुम्हें फिर उसको देखने के बाद समझ में आता था, अरे यार सर तो ये बताना चाह रहे थे यार, ये मैं समझ नहीं पाया हम उस कहीं वक्त। और ही सोच रहे थे। हम कुछ और ही सोच रहे थे, सर जो समझाना चाह रहे थे वो दूसरी बार देख के फिर खटाक से समझ में आया। जी सर। ऐसा होता था कभी कभी, ठीक है। तो अक्षय, दैट वाज रियली नाइस मीटिंग यू, एंड जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल स्कोर, है ना? थैंक एंड यू सर। सच में आप जैसे बच्चे ही हमारा पढ़ाना, जो साकार, जो हमने कहते हैं ना, जो तुम कहते हो क्लासेस, वो क्लासेस में हम जो इतनी मेहनत करते हैं, वो सारी की सारी मेहनत पे ऑफ करती है आपके रिजल्ट्स के फॉर्म में। सो अक्षत, आई एम रियली हैप्पी अबाउट यू, एंड जी सर। आई रियली विश कि तुम सिर्फ मेंस नहीं यार, एडवांस भी पढ़ो, और ऐसे ही सर पढ़ो, बिल्कुल। है ना? टुगेदर वी कैन एंड वी विल। यस। जी सर।